सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, पहले हम आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड से 3 कार्ड निकालेंगे। क्या है आपके आकाशिक रिकॉर्ड में इस वक्त जो आप जानना चाहते हैं, फिर हम रीडिंग प्रारंभ करेंगे। क्योंकि जो मुझे मैसेजेस मिले हैं वो यही है कि कोई लगातार आपके कर्म को, ठीक है, आपका जो कार्य है उसको, आपका जो भाग्य है उसको, दोनों को ही रोकने की एक प्रकार से, जो मैं हमेशा कहती हूँ, स्टक बंधन क्रिया करने की लगातार कोशिश किया है। ये जो 2 फैमिली है इसने किसी तरीके से आपको रोका है। ठीक है, तो हम 3 कार्ड लेंगे। देखिए, ये जिसने भी आपको रोका है ना, ये वो व्यक्ति है जिसके साथ आपका या आपके किसी लव्ड वन का कार्मिक बैलेंस था। ठीक है, कार्मिक बैलेंस नहीं हुआ था। तो यहाँ पर इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है कि ये जो व्यक्ति है, ऐसा इसने दिखाया कि ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है या बहुत ज़्यादा ये आपकी रेस्पेक्ट करता है। देखिए, मैं करता है कहूँ तो कोई फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, ये एनर्जी की बात है। तो इसने ऐसा दिखाया आपको कि ये जो है रोज़ दे रहा है, ये जो है आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा सम्मान करता है, एक प्रकार से आपकी केयर करता है, प्रेम करता है। ठीक है, इसने पास्ट में ऐसा कुछ दिखाया आपको। तो ये जो व्यक्ति है ये आपका स्ट्रॉन्ग जो रूट कार्मिक साइकिल में जुड़ा हुआ ये व्यक्ति था। ठीक है, इसने क्या किया, आपको आपके बारे में गहन अध्ययन किया इस व्यक्ति ने। ठीक है, गहन अध्ययन किया, आपको पढ़ा है। ठीक है, मतलब जितने समय तक आप इनसे बात कर रहे थे, जितने समय तक आप इनकी आंखों के सामने थे, आपने बात किया नहीं किया, पर ये आपकी एनर्जी को रीड कर रहा था। ठीक है, आपकी एनर्जी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही थी और आपको समझ में नहीं आ रहा था ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं, लेकिन ये इतना अट्रैक्टेड क्यों है। ठीक है, तो ये ऊर्जा निकल कर आ रही है और ये चीज़ें ना मुझे एक बार नहीं 2 से 3 बार रिपीटेशन में आपके लाइफ में नज़र आ रही है, जिनके लिए भी ये मैसेज है। इस व्यक्ति ने आपको जब गहन अध्ययन कर लिया तो इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि आप अलोननेस में रहना पसंद करते हैं, आपके आसपास कोई भी आपका अपना नहीं है, क्योंकि आपके अपने भी आपके साथ शत्रुवत व्यवहार करते हैं। इसने ये समझा, इसलिए ये आपको ओवर गिवर बन रहा था। ठीक है, या बन रही थी। ये आपको ओवर इमोशन देने की कोशिश कर रहा था, ये व्यक्ति आपको ओवर पैम्पर करने की कोशिश कर रहा था, ये व्यक्ति आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये वन ऑफ द बेस्ट है आपके लाइफ में, इसके रहने से आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि आपकी चिंता का कारण यही था। फिर जब हम अभी देखेंगे तो अभी की ऊर्जा में लगभग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जितने भी कर्मा हैं, जो भी इस व्यक्ति से जुड़े थे और जो भी इन 2 लोगों से जुड़े थे, 2 से 3 लोगों से, वो धीरे धीरे जो अकाउंट है वो आपका क्लियर हो गया। जैसे अगर आपने किसी से 5000 लिया है, ठीक है, तो आपने जैसे पहले किसी को 2000 दे दिया कि भाई उसको दे देना ले जाके जिससे मैंने लिया है, फिर आपने फिर से 2000 दे दिया किसी और को कि हाँ, फिर आपने 1000 की किसी की मदद कर दी। इस तरीके से आपका कर्मा जो है बैलेंस हुआ है। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के लिए आपने कुछ किया सिर्फ इसलिए आपका कर्मा बैलेंस हुआ, नहीं, आपने प्रॉपर ऐसे कर्मा किए हैं जो ज़रूरतमंदों के लिए हो, जो लोगों की भलाई के लिए हो, जो सडन हुआ हो। जैसे ऐसा होता है कि आपके पास है भी नहीं, आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। सोचिए कि जब आपके पास कैपेसिटी होगी तो आप कितना करेंगे। ये चीज़ें आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उन्होंने देखा है। उस वक्त में, जिस वक्त में आपके पास सिर्फ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि आपके पास सिर्फ 10 रुपये है, सामने वाले को उसकी आवश्यकता है, आपने कहा कि ये 10 रुपये भी तुम रख लो। ठीक है, इस तरीके से आपके जो कर्मा है जो बहुत लंबे समय तक चलने वाले थे, वो कर्मा जो है, वो कार्मिक अकाउंट जो है वो बैलेंस हो गए। अब ये बहुत लंबे समय तक किसके और क्यों चलने वाले थे, क्योंकि ये कर्मा आपके और आपकी जिनसे मैरिज हुई है, आप दोनों के कर्मा हैं जिसे आप बैलेंस कर रहे थे। ठीक है, तो ये जिनकी मैरिज हो चुकी है और जो अनमैरिड है, तो आपका जो भी कर्मा है अभी चल रहा है,
ठीक है। अभी वो कर्मा बैलेंस नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में वो कर्मा बैलेंस हो जाएगा। इसलिए आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं मिला। आपको हमेशा ही ऐसा फील हुआ कि जो ये टॉक्सिक लोग हैं, जो ये एनर्जी वैम्पायर हैं, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वो लोग आपसे बहुत पैम्परिंग आपको करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम ये व्यक्ति आपको करता है, लेकिन वो चीज़ें आपके अपने नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी बनावटी थी, काफ़ी अलग तरीके की थी। जो चीज़ें जैसे कहा जाता है ना कि जो स्थायी है, वो आप देखेंगे कि वो चीज़ें बार बार बदलती नहीं हैं, वो एक स्थायी ही रहती है। चाहे आप ले लीजिए कि अगर घर है ना, तो हम घर एक ही बार बनवाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ऐसा फील करवाया गया कि आपके जो पास जो व्यक्ति है, ठीक है, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, या आपके पास जो कार्य है वो नहीं है, क्योंकि वही कार्य आपको उस मुकाम तक लेकर जाएगा। देखिए 7, पहले आपके बर्थ चार्ट में 7 नंबर को अगर देखा जाए तो केतु जो छायाग्रह है वो आपका स्ट्रांग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कर्मा इतने ज़्यादा अच्छे हो गए, ठीक है, इतने अच्छे कर्म आपने कर दिए परमात्मा जी की कृपा से कि आपका जो केतु ग्रह है वही आपको वहाँ तक लेकर जा रहा है जहाँ आप अलोननेस में गए, और अलोननेस में जाकर आप उस हायर सेल्फ से मिले हैं, अपने स्वयं के हायर सेल्फ से मिले हैं, जो किसी और को नहीं देखता, जो किसी और को नहीं देखती, जो किसी और में कुछ चीज़ नहीं ढूंढता, वो खुद के अंदर सारी चीज़ें ढूंढता है। आप देखेंगे 7 नंबर ये भी, 7 नंबर ये भी। तो 7 नंबर में बस यही अंतर है कि आपका केतु जो छायाग्रह है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, और ये फ्यूचर का कार्ड है, ठीक है। तो पास्ट और प्रेजेंट में आपका लगभग बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन आपके बैलेंस हो गए हैं। फ्यूचर में आप काफ़ी हायर स्पिरिचुअल बीइंग होने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। कुछ ऐसा कार्य आप करेंगे बहुत लोगों से जुड़ा हुआ, आपका थ्रोट चक्र, आप जिसको ब्लेसिंग कर देंगे ना, ये चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। आपको थ्रोट चक्र की सिद्धि इसलिए दिया गया है कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलते हैं, आप वही चीज़ बोलते हैं जो सबके भलाई के लिए होगा, और यही चीज़ आप फ्यूचर में करेंगे। बहुत बड़ी आपदा विपदा है, उसमें आप कह देंगे कि ये चीज़ें नहीं होगी, तो आप फील कीजिएगा इस चीज़ को बस, ठीक है। अगर घर में किसी का कलेश हो रहा है या किसी और के लाइफ में, तो आपने ब्लेसिंग कर दिया, ये सारी चीज़ें आपकी साधना का जो है फ्रूटफुल रिजल्ट है, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई ऐसा डोमिनेट पर्सनालिटी रहा है जो लगातार आपको स्पाई करते आ रहा था। 3 नंबर, 6 नंबर, 24 नंबर, 15 नंबर इसका हो सकता है। 7 नंबर फिर से आ गया। 777 का कोई ना कोई आपसे संबंध हो सकता है। ये अपने आप को बहुत बड़ा कहीं का, जैसे कहते हैं ना, एक किंग की ऊर्जा में, बॉस मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, इस तरीके का कोई इंसान है जो लगातार खुद भी आपको स्पाई कर रहा था, लगातार आपसे ईगो रख रहा था, अहंकार में था, और आपने जैसे ही इस व्यक्ति से मूव ऑन किया तब आप आगे बढ़े हैं। लेकिन इस व्यक्ति को वही चीज़ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ऐसा ईगो में है, ये व्यक्ति ऐसी इस तरीके से स्पाई कर रहा है कि अपने कार्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको भी देख नहीं पा रहा है, अपने आसपास के शत्रुओं को भी ये देख नहीं पा रहा है। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड है आपकी। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जो बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें आपको खुद भी मेडिटेशन करना होता है, अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपकी आकाशिक रिकॉर्ड जो है रीडिंग है, ये बहुत ज़्यादा डीपली होती है, जैसे कि हमने 3 कार्ड में ही आपने देख लिया। अब जो आज की ऊर्जा है वो है किसी के घर में कोई बड़ा सा पेड़, बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा वृक्ष, ठीक है, जिससे आपका जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, उनका काफ़ी अच्छा जो है ना, एक उनको अच्छा फील होता था उस पेड़ से, वृक्ष से। लेकिन कोई ऐसा एनर्जी वैम्पायर व्यक्ति था आपके घर में, आपके आसपास में, और बहुत ही एडिक्टेड व्यक्ति, ठीक है, उसको ना वो चीज़ें इरिटेट कर रही थी। तो इसने क्या किया है कि अपने ही हाथों से
अपने लाइफ में इसने जैसे पूरी तरीके से ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। किसी न किसी तरीके से ये कार्य उस वृक्ष से जुड़ा हुआ है। अब ये जो व्यक्ति है, इसके किसी लव्स वन के फैमिली में बहुत बड़ा भूकंप यहाँ पर आया हुआ है, और ये जो राज है, ये जो रहस्य है, वो सिर्फ आप तक है। ठीक है, ये जो रहस्य है वो आप तक है, लेकिन आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप इस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते, इसकी फैमिली के बारे में क्या हो रहा है नहीं जानते। कुछ लोग ऐसा हमदर्दी आपके लिए रख रहे हैं कि क्या हम इसको बता दें कि इसके जो हेटर्स हैं उसके लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपके लिए दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। वो रहस्य जो बताना चाहते हैं उनका भी रहस्य आपको पता है, और जिनके बारे में ये बताना चाहते हैं उनका भी रहस्य आपको पता है परमात्मा जी की कृपा से। क्योंकि किसी ऐसे क्रोधी व्यक्ति ने आपके तरफ जो भी इल्यूज़न स्पेल किया था आपके लव्स वन के लाइफ में, वो चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो गया है। ये मेष सिंह धनु राशि का कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है, ये दिखावा पसंद व्यक्ति जो मैंने आपको बताया उस तरीके का व्यक्ति हो सकता है। इसको आपकी सफलता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। फिर से 6 नंबर आया है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ना, ये खुद तो आपसे शत्रुता रखता है, लेकिन अपने आसपास के और आपके आसपास के लोगों को भी आपसे स्पाई करवाता है, आपके बारे में पूरी जानकारी रखने की कोशिश करता है। इसने किसी न किसी तरीके से आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश की है। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको जिस भी मेल फीमेल ने इस वक्त में स्टक किया, उनके खुद के लाइफ में यहाँ पर स्टकनेस क्रिएट हो रहा है, और ये आपकी आकाशिक रिकॉर्ड भी बता रहा है कि आपका कर्मा जब बैलेंस हो जाता है तो कोई भी ऐसी ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं करती है जो आज से 5 साल पहले करती हो, 10 साल पहले करती हो। आपका जॉब चला गया हो, आपके बिजनेस में लॉस हुआ हो, आपके कनेक्शन बिगड़ गए हो, वो चीज़ें हो रही थी पास्ट में, और उस वक्त में ये लोग आराम से थे। इनको ऐसा लग रहा था कि इनके लाइफ में तो कोई बर्डन है ही नहीं और कोई बर्डन आ भी नहीं सकता। सडन घर के जो मुख्य लोग हैं, जिन्होंने आपको अपना नहीं समझा, आपके जो हेटर्स हैं उनको अपना समझा, और आज भी आपके साथ छुप कर छल कर रहे हैं, उनके ऊपर ये बर्डन बैकफायर हुआ। कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलती है, बहुत ज़्यादा ये मैनिपुलेशन करती है। ठीक है, और जो भी आप में से जो भी इमोशनल हैं, ठीक है, उसके इमोशन का ये लाभ उठाती है। तो ऐसे जो 2 लोग हैं वो अभी इस वक्त हर्मिट मोड में है। अभी इस वक्त ये बहुत शांत हैं, साइलेंट, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड में आया था, ये देख रहे हैं कि जो इसके साथ चीज़ें हो रही है, जो इसके साथ चीज़ें की जा रही है, उसका प्रभाव कब पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये जो चीज़ें इन लोगों ने तंत्रिया करवाया है रिसेंटली, उसका प्रभाव क्या फिर से वैसे ही पड़ेगा जैसे पहले पड़ा था। फिर से दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप पर वो प्रभाव पड़ने के बजाय इनके फैमिली के तरफ बैकफायर होगा, और जब इनके फैमिली के तरफ बैकफायर होगा, इनका कर्मा वापस जाएगा, तो ये किसी तरीके का अपने घर में पूजन पाठ करेंगे, और आपको और आपके जो लव्स वन है उनको इनवाइट करने वाले हैं। जो मुझे मैसेज यहाँ पर मिला है, वो किसी न किसी तरीके से आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। पहले ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे थे, अब ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको 90% ये पता है कि आप इनका इन्विटेशन विनम्रता से स्वीकार करके नहीं जाएंगे। ठीक है, इनको पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है। द एम्परर, ठीक है, आपको जानकारी हो गई है कि आपके भाग्य को किसने यहाँ पर रोका है। आपको जानकारी हो गई है कि आपका जो हाई लेवल सोलमेट है वो कौन है। आपको जानकारी हो गई है कि आपके जो अपने सगे बनते हैं, ठीक है, उन्होंने आपको दर्शक की तरह नहीं, उन्होंने आपको स्टक किया। ठीक है, उन्होंने अपने कार्मिक या अपने किसी लव्स वन के कर्मा को हील्ड करने के लिए आपको स्वयं स्टक किया। अब यहाँ पर जो छल हो रहा है, भले ही ये प्रेम से कर रहे हैं, लेकिन क्या हर एक स्थान पर परमपिता परमात्मा जी की नज़र है ना।
जो सोर्स का कार्ड है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड में हर एक ही स्थान में परमपिता परमात्मा जी देख रहे हैं। तो इनका जो छल है वो तो लगातार देख रहे हैं। अब ये जो मित्रता करना चाहते हैं, अब ये जो अपने जो इनको जो जैसे कहते हैं ना कि इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मित्रता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो एक पूरा ग्रुप बनाकर आपके बारे में गॉसिप इन्होंने किया था, आपका जहाँ पर ये आपका अपमान किया था इन्होंने वहीं पर ही आपका सम्मान करना चाहते हैं। पर टेक डिवाइन गाइडेंस, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा और आपको अपने इंट्यूशन का प्रयोग करना है। 2 बार दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया है। अपलिफ्ट अदर, यहाँ पर उनके बारे में नहीं सोचना है जिन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा। आपको उन लोगों की हेल्प करना है जो मैंने आपको आकाशिक रिकॉर्ड में बताया कि फ्यूचर में आप बहुत सारे लोगों के लिए कार्य करने वाले हैं। तो उनके लिए आपको अपने जो सिद्धि का प्रयोग करना है उनके लिए करना है जिनको आप नहीं जानते, जो आपके पास्ट लाइफ के सोल फैमिली मेम्बर होंगे। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, आपको ईमानदारी से अपना कार्य करना है, भरोसे के साथ कार्य करना है। फाइंड योर पैसन, और आपका जो पैसन है जो इन्होंने रोका था, आप उसी पैसन अब आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोका था और अब आपसे रेमेडी लेना चाहते हैं, अब आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं। तो आप खुद ही समझ जाइए, है ना। यहाँ पर सर्व विथ हार्ट, किसी ने आपकी जो आप ज़रूरतमंदों की मदद करते थे उसको किसी ने रोका है, ठीक है। तो लेट गो ऑफ अटैचमेंट आपको करना है। विक्ट्री अब आपको मिल रही है। जॉय ऑफ गिविंग, कोई कितना भी आपको मना करे, लेकिन देखिए पास्ट से आपको लर्निंग लेना है और उनको माफ़ करके लेट गो करना है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। हर एक चीज़ में ग्रैटिट्यूड रखिए, क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हुई, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़े। लेकिन अब इनका आपके साथ ना ही एनर्जी मैच करता है और ना ही ये आपके लिए जो है लॉयल है। और आपके लिए मैसेज यही है कि जो आपके लिए लॉयल है, जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। फिर से यही मैसेज निकल कर आ रहा है। तो आपका जो पैशन है उस पर कार्य कीजिए। और अगर आपको लगता है इमोशनली ये लोग आपको ड्रेन करते हैं, विभूति का प्रयोग कीजिए। आपको इमोशनली कोई ड्रेन नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, ठीक है। अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग रखिए और किसी तरीके के भी भ्रम में मत आइए, दृढ़ बने रहिए, क्योंकि एक तरफ उदासीनता भी रहती है, एक तरफ खुशियाँ भी रहती है ना। आप एक चूजन वन है तो आपने बहुत सारी सच्चाइयों का सामना किया है, बहुत सारे कार्मिक लोगों को आपने देखा है, बहुत भ्रम करने वाली ऊर्जा को भी आपने देखा है, और तब आप यहाँ पर संतुलन में आए हैं। तो आपके लाइफ में यदि ऐसी चीज़ें हुई जो नॉर्मली आपके आसपास के लोगों के लाइफ में नहीं हुई, तो वो होगा ही, क्योंकि आप यूनिक हैं, ठीक है। आपका सफ़र अनोखा है। एक व्यक्ति से नहीं, आपको बहुत सारे लोगों से लर्निंग मिली है कि आगे आप फ्यूचर में तभी आप टॉप पर जा रहे हैं। लेकिन इस लर्निंग को शिक्षा ग्रहण करके ऊंची उड़ान भरिए, उनके बर्डन को लेकर नहीं चलना है, पूरी तरीके से रिलीज़ कर देना है और फिर आगे बढ़ना है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।